पूनम चौहान देख रहे हैं फरीदाबाद पहुंची हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, बलजीत कौशिक उनका स्वागत कर रहे हैं, देख सकते हैं। और अभी कुछ देर में खास करके स्वागत करते कर रहा है। हमारे संगठन की तरफ से, क्योंकि आपकी अध्यक्षता में पहली बार मेरा आना है, उससे पहले तो थैंक यू। संजय त्यागी जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सेवा दल में 2 ही बनते हैं, एक एनसीआर से और एक अपने लोकल पुराने सदस्य रहेंगे। अजीत सिंह। देखें क्या खास होता है, क्या मुद्दा है। इसको कोई साथी अगर बता दे। हाँ साइड को कर दो। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकारों का, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यहाँ आने पर जिला कांग्रेस कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। साथियों, जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जो भाजपा सरकार ने मनरेगा का जो नाम बदला है, जो अधिनियम में बदलाव किया है, हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी समझती है कि ये लोकतंत्र पे बहुत बड़ा आघात है। और उसी विषय में आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आज जो हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की जो चेयरपर्सन है बहन पूनम जी आई हैं, और उससे पहले जो आप संबोधित करेंगे, उससे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष श्री बलजीत कौशिक जी आपसे रूबरू होंगे। बलजीत कौशिक सेवा दल महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष नीता शर्मा जी भी मेरे साथ। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले हमारी छोटी बहन पूनम चौहान जी, जो सेवा दल की चेयरपर्सन है, और सुनीता शर्मा जी, वे भी महिला की सेवा दल की चेयरपर्सन है, और हमारे योगेश धिंगड़ा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, गौरव भाई हैं, संजय त्यागी जी हैं, अशोक रावल जी हैं। इनका सभी का जिला कांग्रेस कार्यालय में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपने सभी ने पता है, मनरेगा के बारे में जो भाजपा सरकार ने चर्चा की है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार की प्रमुख योजना है, जो भाजपा ने महात्मा गांधी जी का नाम हटा के, जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है, जेलों में रहे, बहुत कुर्बानियां दी हैं, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर इनको छोटी सोच का परिचय देने का काम किया भाजपा सरकार ने। कांग्रेस पार्टी रोड पर आकर जो गरीबों का सहारा था मनरेगा, उसका गरीबों को एक बहुत ही उनके हाथ से रोजगार छीनने का काम कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी, आज हमारी चेयरपर्सन पूनम चौहान जी आई है, डिटेल में बताएंगे आपको। और कांग्रेस पार्टी रोड पे आकर गरीब के साथ खड़ी है। बिल्कुल जिस तरीके से मनरेगा के नाम पर महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का, गरीबों को ठगने का जो काम भाजपा सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी रोड पे आकर ईंट सेट बजाने का काम करेगी और गरीब के किसान के साथ खड़ी है। और अब मैं कहूँगा बहन पूनम चौहान जी अपने विचार। सभी मेरे मीडिया के साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, राष्ट्रीय स्तर पर आप सबके माध्यम से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक महासंग्राम छेड़ने का काम किया है,
जिसका पहला चरण है कि आज पूरे भारतवर्ष में प्रेस वार्ता के माध्यम से हम हमारा जो ये 40 दिवसीय कार्यक्रम है ग्रामीण अंचल के हमारे जरूरतमंद भाई बहनों की आवाज उठाने का, उसका आज बिगुल बजाने का काम हम कर रहे हैं। हर जिले में संगठन के, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ही वरिष्ठ, क्योंकि मैं बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई कांग्रेस की एक सिपाही हूँ। पद मायने नहीं रखता, पर मेरे विचार ये है कि हम सब सिपाही हैं और एक लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे देश के लिए। एक नारा सेवा दल देता है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोर क्यों है साथी? पिछले 11 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई भी नई योजना भारत को, भारत के गरीबों को, मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को देने का काम नहीं किया। नाम बदलने का, नाम चोरी, हमारी योजनाएं चोरी, कांग्रेस सरकार की मनमोहन सिंह जी द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी जितनी भी योजनाएं हैं, मैं हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब जिला अध्यक्ष जी को वो सारी डिटेल देके जाऊंगी, वो आपसे साझा करेंगे कि जितनी भी हमारी योजनाएं उनको चुराने का, उनके नाम बदलने का इन्होंने काम किया। देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो जिंदा हैं और उनके नाम पे स्टेडियम तो राजीव जी के नाम पे था अहमदाबाद में, इन्होंने अपना नाम जबरदस्ती स्टेडियम चुराने का काम किया। वही मनरेगा पे इनकी नजर थी शुरू से कि कैसे ये मजदूर और गरीबों की आवाज उठा रही है कांग्रेस पार्टी, कैसे आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, कैसे मनमोहन सिंह जी ने गरीबों को रोजगार देने का काम कर दिया। हमारे ग्रामीण अंचल के वो भाई बहन जो हम अक्सर देखते हैं हमारी लेबर शहरों में चौकों पे होती है, फ्लाईओवर के नीचे होती है, वहां तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें उनके घर बैठे बैठे 100 दिन के रोजगार देने की जो एक गारंटी, एक कानून जिसपे सरकार का कोई दबाव नहीं था, वो उनका एक अधिकार था, वो देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने किया। ये बात ना इस सरकार को हजम हुई और सबसे ज्यादा बदहजमी है इन्हें जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, राजीव गांधी जी के नामों से। आप खुद देखिए, एमजी नरेगा और बीबीजी, राम जी, हिंदुस्तान के बच्चों को ये पूरा इसकी क्लैरिफिकेशन ही कई साल लग जाएंगे रटते रटते। विकसित भारत गारंटी, रोजगार, आजीविका मिशन ग्रामीण, क्या औचित्य, क्या नाम है? इसको शॉर्ट फॉर्म करके राम जी इसलिए बोल रहे हैं कि जनता को हमेशा जो ये हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पे लड़ाते धमकाते रहते हैं कि वो देखो वो गांधी जी के आगे लेके चल रहे हैं, हम तो राम जी को आगे लेके चल रहे हैं। राम जी एक राम राज्य जिसकी सब कल्पना करते हैं, और इनके यूपी के भी मुख्यमंत्री ने झूठे झूठे दावे किए थे, प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की जनता को दावे किए थे। राम राज्य ये बना नहीं था, इन्होंने सिर्फ चोरियों के काम किए, चाहे वो नोटबंदी में आपका पैसा चुराने का काम हो और इनके बड़े बड़े वाईफाई लेस, लिफ्ट लेस ऑफिसेज बनाने का काम हो। इसी प्रकार से इस बार हम सबके जन नेता और कांग्रेस के सारे सिपाही सजग हो गए हैं, एक महासंग्राम छिड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से हमारी आवाज भारत की जनता तक जाएगी और इस कानून में इनको बदलाव करने पड़ेगा। कोई हमारे किसी साथी का पूनम जी एक बार बताओ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल एक दिवसीय उपवास होगा पूरे हिंदुस्तान में। ये जो परियोजनाओं का नाम बदलने की शुरुआत हुई थी ना, ये परंपरा आदरणीय इंदिरा जी ने डाली। इंदिरा जी ने सारी जो योजनाएं थी उनका नाम राष्ट्रीय परियोजनाओं के नाम पे कर दिया। बाद में जब राजीव जी आए, राजीव जी ने वो महात्मा गांधी के नाम पे कर दिया है, वो सॉरी जवाहरलाल जी के नाम पे। और जब ये यूपीए 2 और यूपीए 1 आई थी, उसने इसको अपना महात्मा गांधी के नाम पे कर दिया। तो ये जो नाम बदलने की परंपरा थी, कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुई। अब आपको राम जी के नाम से क्या प्रॉब्लम है? जी राम जी कहने में क्या दिक्कत है आपको? जी राम जी कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपको बुरा लगता है क्या जी राम जी कहने में? बिल्कुल भी नहीं। फिर इससे क्यों? और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मीडिया के हमारे साथी और देश का युवा थोड़ा विकास की तरफ जाए। बीबी जी, राम जी कहने में कोई आपत्ति नहीं है। इस योजना का कोई विरोध ना कर पाए, जैसे आपके मस्तिष्क पे इसका ये असर हुआ कि शायद कांग्रेस को राम जी कहने में दिक्कत है। बिल्कुल, कांग्रेस को दिक्कत है कि ग्राम पंचायत की भूमिका को खत्म कर दिया गया। आज जिस सेक्टर में मैं यहाँ बैठी हूँ, आसपास कौन जरूरतमंद है ये मैं देख सकती हूँ अगर मैं यहाँ की स्थायी निवासी हूँ। हमारी ग्राम पंचायत के साथी सरपंच साहिबान देख सकते हैं कि किसने रोजगार मांगा और किसको मिलना चाहिए। केंद्र में बैठे अमित शाह जी नहीं निर्धारित कर सकते कि किसको मनरेगा में, ये बीबीजी राम जी में किसको रोजगार दिया जाएगा। ये आपत्ति है। अकेले पंजाब में 12,000 जो सोसाइटी थी जिनको मनरेगा के हिसाब से काम चल रहा था,
उनमें केवल 4000 का ऑडिट हो पाया, 8000 का ऑडिट ही नहीं हुआ, और उसमें कई लाख करोड़ रुपए का घपला है। क्या कौन से कार्यकाल? ये अपना आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। तो इसमें कांग्रेस पंजाब में क्यों नहीं आवाज उठा रही? ये केंद्र हर जगह, ये आज हर जगह उपवास हो रहा है, कल हर जगह उपवास होगा, आज हर जगह पीसी हो रही है। आप पंजाब में देखिए, आपके एक समूह होगा जैसे हमारा सेवा दल परिवार पूरे हिंदुस्तान में, आपको अब तो सेवा दल है ही नहीं, पहले होता। पूनम जी आपने भी रामराज की बात की, भाजपा पर सवाल खड़े किया आपने, तो ऐसे कोई दो काम बता दीजिए जो 70 साल में कांग्रेस ने, जो जिसमें आपको लगा हो कि रामराज चल रहा था 70 साल तक। IIT, कंप्यूटर युग, मेट्रो, जब मेट्रो तो IIT तो बड़ी है भाजपा सरकार में, IIT बड़ी है देश में, बढ़ाई गई, हॉस्पिटल बड़े, एम्स बड़े हैं। बनाने का काम किन्होंने किया? आपने मुझसे नहीं, ठीक है कि भाजपा में बनी नहीं बनी। तो इसका मतलब अभी रामराज आ गया और आ गया, आप ये बता रहे हैं अभी। आपने मुझसे सवाल ये किया कि कांग्रेस की सरकार के कोई कार्य गिनाए, वो मैं गिनवा रही हूं। हाँ तो एम्स पहले 8 थे, मान लीजिए 20 और बढ़ गए, तो और रामराज और बढ़ गया, अगर आप IIT की बात कर रहे हैं। आप उस समय के अगर प्रधानमंत्री होते, जब देश पे कर्जा था, जब देश को ब्रिटिश सरकार लूट के चली गई थी, और सोना गिरवी रखा हुआ तो वो वापस आ गया सारा। मनमोहन सिंह जी ने 40 काला धन, मनमोहन सिंह जी ने पहली वर्ष सोना गिरवी रखा था देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। अब नहीं रखा जा रहा है नहीं, अब तो वापस आ रहा है। आप मुझे आंकड़े दिखाएं। अभी ये आंकड़े सब हैं, रिकॉर्ड में सब ऑन नेट है, सभी प्रूफ सारा है। देश में आज हरियाणा का, अगर आज की घड़ी में भी कोई, आज के दिन भी कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वो अपने सिर पे 20 लाख रुपए के कर्जे के साथ जन्म ले रहा है। आप आंकड़े देखिए। आप भी आंकड़े की तो बात कर रहे हैं। मैं आंकड़े की ही बात कर रही हूँ। आप देखिए कि मनमोहन सरकार में देश पे कितना कर्जा था, प्रदेश पे कितना कर्जा था, और आप आज कितना। आप लोग की बात करें। देखिए गरीब आदमी, आम आदमी तो नंबर 1 है इसमें, तो कर्ज लेने में आप आंकड़े में जाओगे ना, और डेवलपमेंट देखोगे, आप डेवलपमेंट तो करोगे। आपको समझाने में भी नंबर 1 है, पहले नहीं दमगा पाया। देखिए अगर आंकड़ों की बात नहीं करते हैं, अगर हकीकती जमीनी स्तर पर अगर बात करते हैं, आपने बैठते ही भाजपा पर सवाल आपने उठाया, सवाल तो कांग्रेस पर भी उठते हैं। अगर बात करें सरकार हरियाणा में बनते बनते सरकार रह गई, क्यों रह गई आप बता सकते हैं इसको? जनता का जो मन और ईवीएम और वोट, जनता का तो मन था, सारे आंकड़े बता रहे थे, सारी मीडिया बता रही थी, जनता का मन था कांग्रेस आने वाली है। जो वो इजराइल की एक हमारी मॉडल बहन का चित्र जो विद प्रूफ वो रिलीज हो रहा है, 26 जगह वो हरियाणा में वोट डाल गई अलग अलग विधानसभा में। वो तो कह दी मैं तो हरियाणा गई नहीं कभी। वो अब सरकार को जवाब देना चाहिए, उसको सरकार को जवाब देना है। हाउस नंबर 0, ऐसा कौन सा हाउस नंबर होता है जो 0 और उसके अंदर वोट 220? ये सवाल मुझे लगता है कि एक आजाद भारत में मीडिया को विपक्ष से ना पूछ के सत्ता दल से पूछना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, और ऐसा क्या कारण था कि आपने चुनाव आयोग के सबसे सर्वोच्च अधिकारी को सारी शिकायतों से, सारे मुकदमों से बाहर कर दिया। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। लोकतंत्र से देश नहीं, वो तो पहले ही रहे नहीं। जो चुनाव आयुक्त रहे वो बाद में राज्यसभा मेंबर भी बने। भारतीय जनता पार्टी में ये हुआ क्या उन पे कोई RTI नहीं लगा सकता, उनको वो किसी भी हम केस या मुकदमे में ज्ञानेश कुमार जी को खींच नहीं सकते। मैडम आप जैसे कि आपका कांग्रेस ने मनरेगा प्रोग्राम लागू किया, लंबा चला, बीजेपी ने उसका नाम बदल दिया, मतलब कांग्रेस को आपत्ति क्या है नाम बदलने की, या नाम बदलने की नहीं है, या उसमें जो प्रोग्राम बदले, जो बदलाव वो आप बताओ। बदलाव क्या क्या आप बताओ ना, फोकस करो। ग्राम पंचायत के दायरे से मनरेगा को बाहर कर दिया गया है। बीबीजी राम जी को ग्राम पंचायत के दायरे से बाहर कर दिया गया है। पहले केंद्र ज्यादा इसकी फंडिंग करता था, 90%। अब इसमें कह दिया गया है कि राज्य सरकार और वो 50-50 के 60-40 कह रहे हैं, 50-50 आप लगा दो। अब जिस राज्य के पास जो लॉस में चल रहा है उसके पास ना पैसा होगा तो ना वहाँ के ग्रामीण मजदूरों को काम मिलेगा। रेशियो 60-40 का है, और इसमें जो डेज है वो 100 से बढ़ा के 125 कर दिए गए हैं। इसका मतलब तो नहीं मिल पाया भाई साहब। नहीं, जो मजदूर है बढ़ा दिया। मैं आज ये घोषणा करके जाती हूँ, मैं अपने फरीदाबाद मीडिया के साथियों के साथ महीने में 25 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बीजेपी को काउंटर करो, प्रत्यक्ष पे करो। आप समझिए इस चीज को, मैं आपकी भावना समझ पा रही हूँ, आप देश की भावना समझिए, गरीबों की भावना समझिए। 125 दिन कह दिया। कोई ऐसा जागरूक मीडिया का साथी नहीं है जो अपने अंदर सच्चा हिंदुस्तानी जगा के, गरीब का हमदर्द जगा के उनसे ये पूछे कि भाई साहब जब आप 100 ही नहीं दे पाए तो 125 कहां से दोगे? वादों से तो देश नहीं चलता, करके दिखाओ।
मैडम, प्रदेश की जनता तो भावना समझ रही थी, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, जी। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता ही नहीं समझ पाए एक दूसरे की भावना। तो ऐसा कुछ फिर सद्भावना निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है बार बार? हमारे घर में सामान्य रंग सफेदी लिपा पोती होती है, तो हो सकता है कि वजीर भाई साहब ये कह दें कि मुझे तो पीला रंग पसंद है, पूनम ये कह दे मुझे हरा रंग पसंद है। वो हर जगह चलता है, लेकिन जब बाहर से कोई हमला करता है तो भाई बहन सब एक होते हैं। पूनम जी, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है पार्टी को कमजोर दिखाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूनम जी, ये जो सद्भावना यात्रा है, जी। ये वीरेंद्र सिंह की यात्रा बनकर रह गई। ये हुड्डा गुट से अभी तक नदारद है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण है कि कांग्रेस में जो फूट है ये इकट्ठे हो ही नहीं पा रहे? हम सब कुछ जा रहे हिसार के हैं। आपके सांसद हैं, आपके हिसार के सांसद हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमें कोई निमंत्रण ये नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। एक लाइब्रेरी कहाँ से आया सद्भावना यात्रा में? बुलाया ही नहीं। ये लाइब्रेरी का तो दोबारा उद्घाटन हो रहा है, ये फुट नहीं दिख रही आपको? कैबिनेट मंत्री भी कर रहे हैं, प्रदेश के मंत्री भी कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार ये हुआ है डबल उद्घाटन हो रहा है इस चीज का। आपके बीच हमारे पूर्व सांसद और हमारे, हम तो विधायक ही कहेंगे क्योंकि मुकदमा चल रहा है, उन्हें धोखे से ही हराया गया। आपके बीच आएंगे, आपके शहर में ही, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने बुलाया था कि नहीं बुलाया था। जिस चीज की मुझे पता नहीं है, जैसे आप बता रहे आदरणीय जयप्रकाश जी ने कहा कि उन्हें नहीं बुलाया गया, मेरी उनसे इस बारे में बात नहीं हुई, तो अभी मैं भाई आपकी बात सुन के उस बात का जवाब दे ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है। सद्भावना यात्रा में शैलजा भी नहीं है, आपके 5 सांसद नहीं, शैलजा जी को कार्यक्रम में नहीं है, कैसी बातें कर आपने रहे पता हैं नहीं है पूरा जानकारी। आप? थोड़ा सुरजेवाला आप जी मीडिया गए हैं, से- वो भी गए हैं, मीडिया टाइम के टू साथ- टाइम सभी जाते रहेंगे। आप थोड़ा नॉलेज आपके पैसे वो तो जाएंगे, पर हुड्डा कहाँ है? हुड्डा दिखाओ। अरे सब आएंगे, टाइम टू टाइम सब कुछ जाएंगे। सभी आएंगे। अब ऐसे अगर हम ये कह दें कि 2 दिन पहले निगम चुनावों को लेके बैठक हो रही थी चंडीगढ़ में, उसमें आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी नहीं थे, ये नहीं है। हर किसी का अपना शेड्यूल है, अपना दायरा है। आप जो फूट की बात कर रहे थे, आपने पता है लाइब्रेरी का प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपिन गोयल जी उद्घाटन कर दिया पहले, फिर उसके बाद सेंट्रल राज्य मंत्री ने कृष्णपाल गुर्जर जी ने दोबारा कर दिया। अच्छा, वो तो विकास है, विकास का चार्ट करवाओ। अनिल विज जी, अच्छा, एक दिन मैंने काटते रहो। अनिल विज जी, और कांग्रेस जब सत्ता में नहीं थी भाई साहब, कांग्रेस को खड़ा बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, बीजेपी को खड़ा करने वाले ब्राह्मण समाज के बड़े दिग्गज नेता शर्मा जी, जब ये सब जो आज मंत्री सांसद बने डोल रहे हैं, ये नहीं थे, आज वो कहाँ? देखिए अनिल विज जी से आप पर्सनली मिलकर बात करके देखिए क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जो आज मुख्यमंत्री और ये जो मंत्री घूम रहे हैं हरियाणा में, ये वोट चोरी नहीं, वोट डकैती की वजह से घूम रहे हैं। आपने पता है ये सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बना पाया अब तक, इतनी ज्यादा फूट है। आपके सामने है, कहना नहीं चाहते आप लोकतंत्र प्रेस का भाइयों को छोटा स्तंभ है। प्रेस वो भाइयों उसका को पता नहीं होगा। इंटरनल मामला है। ग्रामीण अंचल के अरे हमारा ओपनली मामला है भाई साहब, ये भाषण नहीं है। हमारे जो भी आगामी कार्यक्रम है, जैसे कल उपवास है, तो मेरा आप सबको निवेदन है कि आप वहाँ आए और बीके चौक सभी पर। हमारे कहाँ पे? बीके चौक पे हमारा दोपहर कितने बजे? 2 बजे तक का अभी सुबह तो से तेरी लेकर ड्यूटी है, शाम। पहुंचे सुबह से। हाँ। पूनम जी, प्रेस- पूनम जी, राष्ट्रीय स्तर की 2 शूटर महिलाओं का साथ बलात्कार का जो एफआईआर दर्ज हो जाती है, बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई। फरीदाबाद में ऐसा हुआ है। हाँ, पिछले 20 दिनों में 4 रेप की घटनाएं हैं फरीदाबाद जिसमें 2 इस पे किसी ने बात नहीं उठाई, जिसमें 2 राष्ट्रीय स्तर की शूटर हैं। जिसमें बीजेपी के लिए कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। नहीं, वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था नहीं आप लोगों है, को- आपकी भी जिम्मेदारी है। वो उठाते हैं मैम, वो तो उठाते हैं। आपकी सरकार है, अगर वहाँ कुछ होता है तो वो उठाते हैं ये मुद्दा जो है। अब वहाँ मतलब यहाँ उनकी सरकार है, आप लोग नहीं उठा रहे हो जो। तब उठाएंगे, तब उठाएंगे। नहीं, अभी शूटर साथ हुआ था, अभी हाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं और हमारे यहाँ से एक महिला कांग्रेस में नई नियुक्ति हुई है बहन हेमलता जी की, वो पीड़ित फैमिली से भी जाके मिलके आई है। काफी काम हुआ है। और मुझे अच्छा लगता है, देखो साथियों, ऑफ कैमरा मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आप शायद मुझे कांग्रेसी समझ के टारगेट कर रहे हो सवाल पूछ के, मैं सेवा दल से हूँ, बड़ा ही अनुशासित और देशभक्ति है, हिंदुस्तानी सेवा दल जिसने देश को आजाद